तो शुद्धबालोचमणिवाल शाश्वनायाभ्यं सुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। हरि ओम श्री विघ्नेश्वराय वरदाय तो सुरप्रियाय लंबोदराय जगद्विताय तो गौरीगणनाथं नमो नमस्ते। ओम विश्वेश्वरवरदारं जगद्गुरुं विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मणादि प्राणे सरस्वती वाराहते दैवस्तमनमंत्रे देवतं शरणे शंभु जम्बो दिव्य भारतखंडे भारतवर्षे चामुकुलाम्नः संवत्सरः अमुलो 2081 नाम संवत्सरः सन 2024 मासप्तमासे मुखः एषतेः श्री कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे तिथोयां चतुर्थी एषतेः यजमानसिंचयः शुभनाम्नः। आपको नाम बोलो, गोत्र बोलो। शरणागतं विनाथ परित्राणमत परायण सततारण्य पूजनार्थं च तदुपतिष्ठितामः मनसा चौथ पूजनम स्मृति भगवान सुंदर नमस्कार कर लो। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य पूजनं च स्वस्ति पाठ विद्मानदिन्ये स्वस्ति वाचनं मम कुरुष्म देवताभ्यो च पूजनं कर्ताभ्यो निमित्ते आरोग्य प्रतिष्ठन्तभ्यो निमित्ते तसद्विप्रकहे नारायण देवताभ्यो प्रतिगृह्यताम्। यतो सुरप्रियाय तो लंबोदराय तो जगद्दूताय तो गौरीगणनाथाय च नमो नमस्ते। ओम गं गणपते नमः। ओम सर्वशुद्धबालोचः मणिवालशः अश्विनायाभ्यं शुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयताम्। ओम गणाधिपतये नमः। सर्वशुद्धबालोचः मणिवालशः अश्विनायाभ्यं शुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयताम्। हरि ओम श्री सर्वशुद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम माल्यात्तदेन सुगंधिने माल्यात्तदेने वे प्रभो मया हराणिं तु ग्रहाणि पुष्पाणि पुष्प अर्पितम्। स्वयं समर्पित हो जाता है और भगवान को जो है तो हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान मुझे जो कुछ भी लकड़ियां बेचने पर प्राप्त होगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करवाऊंगा। तो लकड़हारे को दुगने तिगने चौगुने दाम प्राप्त हो गए और केले नारियल फल इत्यादि सामग्री कुल माला लेकर अपने घर जाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा और भगवान सत्यनारायण कृपा से वह लकड़हारा वैकुंठ लोक को चला गया महाराज। तो जो व्यक्ति भी श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं भगवान सत्यनारायण उनकी हर एक मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इति स्कंद पुराण देवखंडे कथायामः द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण गोपाल कृष्ण भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करके उनकी आराधना करके भगवान के स्मरण करके और पुनः फिर वापस नदी किनारे जाती है तो क्या देखा कि उसका पति वहां पर उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब कन्या कलावती ने उसके पति के साथ में बैठकर और लीलावती ने उसके पति के साथ बैठकर भगवान की आरती करी। भगवान की आरती करते हुए भगवान के स्मरण किया और बार बार भगवान के सामने जो है तो अपने जो है तो गुनाहों का आश्चर्य प्रायश्चित किया कि हे प्रभु हमारी मनोकामना भी पूर्ण कर दो और हमारे दुखों को अब नष्ट करो। तो इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोल ये सत्यनारायण भगवान श्री सूतवाच अथानवक्ष्यामि सुनिर्दयं समाहिता पंचमोऽध्याय प्रारंभ। यजमान सिंह आरोग्यम प्रतिष्ठन्तुभ्यो निमित्तेह। इस प्रकार श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजा कुंदध्वज नाम के राजा थे। वह राजा शिकार करने के लिए जंगल में
जाने लगे। तो वहां क्या देख रहे थे, कुछ बाल बाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। ये प्रसन्न है कर लो। तो इस प्रकार जो है तो ना ही वह राजा भगवान का प्रसाद लेता है और ना ही भगवान को नमस्कार करता है। उन ग्वालों ने तब भी राजा को प्रसाद दिया। महाराज उस राजा ने प्रसाद की तरफ देखा तक नहीं और उस राजा के संपूर्ण सौपुत्र धन धान्य ये सब नष्ट हो गया। और आखिर पुनः राजा को वहीं पर जाना पड़ा जहां पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। वहां जंगल में बैठकर बारंबार भगवान के स्मरण किया और बारंबार भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे भगवान हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तब जाकर उसके सौपुत्र स्वप्न से याद हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं या फिर भगवान की कथा की फलदायिनी को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान सत्यनारायण जी उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन पाठ किया हुआ है उसके अगले दिन में वो क्या करे तो वो सुनो। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण सुदामा जी हुए, लकड़हारा भील घुराज हुए, राजा उल्कामु नाम के राजा दशरथ हुए। इसी प्रकार साधुनाम मोरध्वज होकर अपने पुत्र को आड़े से आधे चीरकर भगवान कृष्ण को दान में देकर मोक्ष प्राप्त हुआ। तुंगध्वज भविष्यवांकु हुए और इसी प्रकार से भागवत दान को प्राप्त हो गए। तो जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, भगवान की कथा की फलदायिनी को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, महाराज भगवान सत्यनारायण की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति स्कंद पुराण देवखंडे कथायामः पंचमोऽध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान बोलो शंकर भगवान की जय। मनसा चतुर्थी की जय। श्री मनसा देवी कथायाः प्रारंभे। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटी शोभायमान कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी पार्वती माता ने सोचा आज तो चौपड़ खेलेंगे। तो इस प्रकार महादेव जी ने कहा कि पार्वती चौपड़ खेलने में बेईमानी बहुत होती है तो और हार जीत का फैसला करने के लिए तीसरा आदमी होना चाहिए, तो जो ईमानदारी से फैसला अपने को सुना सके। तो इसे ऐसा सुनते ही पार्वती माता ने अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी का सूरज का पुतला बनाकर रख दिया और उसको नाम रख दिया अंदर और दे दिया कि हे पुत्र हम दोनों में हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी और पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती माता हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका, फिर पूछा कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते पार्वती माता हारी। तीसरी बार पार्वती माता ने पासा फेंका और फिर पूछा कि बताओ पुत्र कौन हारा और कौन। नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।